औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला के नाम में आफियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश जो है और उस बारे में राना सनाउल्लाह साहब की तस्दीक। फिर बात करते हैं कि मरियम साहिबा जो है तशरीफ़ ला चुकी हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। कैसा काम, उस पर बात करते हैं। और फिर इसके बाद अदालती निज़ाम और फ़ाज़ चौधरी का केस कोशिश करते हैं सब पे अहाता करें। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब के कत्ल की केस की साजिश जो बहुत ही एक खौफनाक किस्म का ये इल्ज़ाम है। अब वो तो इल्ज़ाम था, मगर राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की ये कहते हुए तस्दीक कर दी है कि हम में से कोई नहीं मारेगा, गैर मुल्की एजेंसियाँ मारेंगी। अब गैर मुल्की एजेंसियाँ मारेंगी तो राना साहब आपका क्या काम ख़त्म हो गया? आपका काम तो है इस मुल्क की आवाम को, हर फर्द को सिक्योरिटी फराहम करना, और ख़ास तौर पर वो लोग जो जिनको थ्रेट्स हैं उनके लिए तो आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए था। आप क्या, आपकी ज़िम्मेदारी ये कहकर ख़त्म हो जाती है कि इसमें गैर मुल्की एजेंसियाँ जो हैं वो मुलव्वस हो सकती हैं, वो कोशिश कर सकती है। तो आपने तो इमरान खान साहब को जो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी थी उससे भी डबल कर देनी चाहिए थी। आपने तो वो सारी सिक्योरिटी हटाकर गोया ये साबित कर दिया कि आपने गैर मुल्की एजेंसियों का काम जो है वो आसान कर दिया है, क्योंकि आप भी यही चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो रास्ते की रुकावट है। बड़ी खुशैन बात है। एक बात जो आपने की है कि मैं गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ, मगर जैसी बातें करता है इसको मैं चाहता हूँ कि गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इस सारी सिनेरियो में इन दोनों बातों को मिलाएं, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनको कत्ल कर दिया जाता है, मरियम साहबा मुल्क में तशरीफ़ ला चुकी है, इंतखाबी मुहिम चलाने जा रही है, तो क्या इन दोनों सूरतों में वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगी? मरियम साहबा नहीं, कोई भी सियासी पार्टी क्या इस मुल्क में इंतखाबात में जा सकेगी? वो अवाम में जाकर अवाम का सामना कर सकेगी कि एक उनके मुल्क के जो नामवर लीडर है जिसको वो चाहते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे किया है या उसको मरवा दिया गया है? तो आप फिर उसी अवाम से जाकर, वो करोड़ों की तादाद में है, एजेंसियां आपको रिपोर्ट दे चुकी हैं कि इस वक्त जो है अवाम क्या चाहते हैं, उन सारी एजेंसियों की रिपोर्ट को इग्नोर करते हुए भी अगर ये आप स्टेप इतना बड़ा ले लेते हैं, ख़तरा मोल लेते हैं, तो फिर आप क्या इस अवाम के अंदर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे? यकतरफा तौर पर ये पार्टियां जो है, इस पूरा इत्तेहाद बैठा हुआ है, ये इंतखाबी मुहिम चला पाएगा, या इसके इंजाम के तौर पर आप लोगों के साथ क्या होगा? ये सोचने की बात है। इस पे गौर कीजिएगा कि पॉपुलर लीडर चाहे कोई भी हो, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, या कोई भी है, उसको उसका मुकाबला करने की बजाय उसे जेल में डाल देना या उसको तख्ता मश्क बना देना, उस पर हर तरह की पाबंदियाँ लगाना, फिर या उसको मरवा देना, ये कहीं भी इखलाकियात तो खैर बात ही नहीं है। ये दुनिया में शायद कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता इस बात की, मगर यहाँ कानून तो ना कानून है, ना आइन है, ना उस पर अमलदारी है, क्योंकि इंतखाबात लेट करने का जो अंदिया दिया जा रहा है, इस दौरान अगर आप ये दोनों वाक़यात में से कोई एक वाक़या होते हुए देखते हैं तो क्या आप अवाम में जा पाएंगे? ये मासूमाना सा सवाल है। तो दूसरी अब बात करते हैं कि मरियम साहिबा तशरीफ़ ला चुकी है, पीटीवी पे जलवागर हुई है, तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो है जनरल बाजवा पर ये इल्ज़ाम कि उन्होंने 2018 में जो रिगिंग करवाई उसके नतीजे में इमरान खान साहब को लगाया। इमरान खान साहब मतलब है उनका और फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम धर दिया उन्होंने। ये इस्टेब्लिशमेंट जो है इन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो मरियम साहबा ये भी बता दें पिछली तारीख उठाकर कि अगर फ़ौज इस इक़्तिदार को इमरान खान को लाने में मुलव्वस थी, तो फिर जनरल ज़िया हक के दौर में आपके नवाज शरीफ साहब को भी लाने में भी इसी फ़ौज का हाथ था। फिर मरियम साहबा को ये सारी नवाज शरीफ साहब के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गिराने का काम भी फिर फ़ौज ने सर अंजाम दिया। उस आप आलेकार बने। आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट को मुलव्वस करते हैं? आप क्यों अपनी नाकामी का और अपने हर उस जो बनती है बात, जो भी आपके मुनाफी होती है, आप उसका इल्ज़ाम सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट पर धर देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को मुलव्वस करने में आप सियासतदान जो है वो इसका मुखरा है। आप क्यों मुखरा बनती हैं?
आप क्यों बार बार फ़ौज को बीच में मुलव्वस करके और एक अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये काम करती हैं। तो गोया मरियम साहबा ने ये काम शुरू कर दिया है जी। तो अब फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके हवाले से ज़िक्र करता चलूँ, उनकी बड़ी तज़लील की जा रही है। ये है हमारे मुल्क की सियासत के हमारे अदालती निज़ाम, जिसमें एक दफ़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करके उसको उसके बाद जुडिशल रिमांड भेजा जाता है। जुडिशल रिमांड के बाद दोबारा जिस्मानी रिमांड देने की मिसालें, ये पहली मिसाल पीटीआई के लीडर पे बनी है, दूसरी नवाज ये फवाद चौधरी पे बन रही है। मुंह पे कपड़ा डाला जाता है, कोर्ट कहती है कपड़ा हटाया जाए, उस एहलकारों को पुलिस को बुला के पूछा जाता है कपड़ा किसने डाला, पुलिस कहती है कि हमें मालूम नहीं कपड़ा किसने डाला। यहाँ तक स्टोरी तो आ जाती है, मगर ये स्टोरी नहीं आती कि अदालत ये क्यों नहीं पूछती कि आपने नहीं डाला तो फिर वो कौन है जिसने डाला, उसको सामने लाया जाए। यहाँ स्टोरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।